फर्स्ट क्लास वाले बच्चे देखेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कल मैं आपको लेसन 2 पढ़ा रहा था 6 क्लास वाला। लेसन 2 पास पड़ोस की वस्तु है। पास पड़ोस की वस्तु है। तो मैं आपको ये लेसन पढ़ा रहा था। इसमें जो है अब मैं आपको बता दूंगा सॉलिड गैस के बारे में और जल में घुलनशील तथा अघुलनशील पदार्थ के बारे में कल वाली वीडियो मतलब पिछली वीडियो में हो गया था। आज आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ आगे में पॉइंट है घुलनशील जल में घुलनशील अघुलनशील वस्तु के बारे में हो गया। चुंबकीय वे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक कोई चुंबक रखे हम तो वे उन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो तो कहलाते हैं चुंबकीय। मतलब आकर्षित करने का मतलब होता है अपनी ओर खींच लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित का मतलब क्या होता है बच्चों? खींचना, अर्थात चिपका लेता है, उन्हें अपने पास चिपका लेता है अपने साथ, तो वो कहलाते हैं चुंबकीय। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है या वे ऑटोमेटिकली चुंबक की तरफ खींचे जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहे की कील, सही है, प्रकार, आलपिन, स्टील की पिनें, सही है, ये सब हमारे चुंबकीय पदार्थ है। और अचुंबकीय की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक पर चिपकते नहीं है या दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक चिपकाता नहीं है या वे चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, ये चुंबक पर चिपकते नहीं हैं, ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। समझ गए? जो चुंबक पर चिपक रहा है या चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है वो तो चुंबकीय है। जैसे लोहे की कील, प्रकार, आलपिन, स्टील की पिनें, ये सारे चुंबकीय। और ऐसे पदार्थ जो चुंबक पर चिपकते नहीं है, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, आकर्षित का मतलब खींचते नहीं है, आकर्षित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आप लकड़ी लिख सकते हो, चौक लिख सकते हो, आप रबड़ लिख सकते हो, इसमें आप रबड़, ये जितने भी इस तरीके प्लास्टिक हुआ, ये जितने भी इस तरीके के पदार्थ हैं तो ये चुंबक पर चिपकते नहीं है, तो ये कहलाएंगे हमारे अचुंबकीय पदार्थ। ये एग्जाम्पल हो गया आपके सामने, ये चुंबकीय पदार्थ जो चिपक जाए, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए, जो आकर्षित ना हो वो अचुंबकीय, इसके एग्जाम्पल हो गया। इसी में अगला पॉइंट जो है बच्चों, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखते रहना वीडियो को आप लोग। इसके बाद इसी लेसन में आपका जो पॉइंट है अगला वो है बच्चों तत्व, उसके बाद यौगिक तथा मिश्रण। इन तीनों का कनेक्शन है आपस में, सही है, इसलिए एक ही साथ लिखा गया है तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। तत्व को थोड़ा पता होना चाहिए, एलिमेंट बोल देते हैं इसे, कंपाउंड बोल देते हैं इंग्लिश में यौगिक को, और ये हमारा मिश्रण तो मिक्सचर होता है। तत्व क्या होता है? तत्व के बारे में बात करें अगर आप तो वह पदार्थ जिन्हें किसी भी रीति, विधि या मेथड, रीति का मतलब होता है तरीका या विधि कह देते हैं हम, और इंग्लिश में ही इसी को मेथड कहते हैं, मेथड। तो वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि या रीति या मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित आया है वर्ड, विभाजित का मतलब होता है, देखो हर चीज का मतलब पता होना चाहिए बच्चों, मुझे बात समझ में आती। विभाजित का मतलब होता है तोड़ना में, सही है। तो मैंने क्या बताया? तत्व की डेफिनेशन, वे पदार्थ जिन्हें किसी भी रीति या विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता और छोटे अवयवों में, सही है, वो तत्व कहलाते हैं हमारे। एग्जाम्पल देख लो, तो ये H हाइड्रोजन को प्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन का सिंबल है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया जी आपका हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट है
आगे पीछे लिखा है मैंने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाइड्रोजन का सिंबल है, एस से प्रेजेंट करते हैं सोडियम को, ये सोडियम का सिंबल है, सिंबल का मतलब प्रतीक चिन्ह, इसे एन से प्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम का है, ये कार्बन का है और ये नाइट्रोजन का है। ये सारे के सारे तत्व हैं और इससे छोटे अवयवों में, भागों में विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो तत्व होते हैं। आपको पता है कि तत्व की डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें यौगिक की, इसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, और यौगिक का मतलब ही योग प्लस इक से होता है, अर्थात दो चीजों से या दो से अधिक चीजों का मिलना एक निश्चित अनुपात में। तो अगर हम यौगिक की बात करें, डेफिनेशन यौगिक की कैसे देंगे बच्चों, तो यौगिक की डेफिनेशन देंगे, ध्यान से देखना, ऐसे पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक तत्वों को, जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, ये बात याद रखिए, निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, क्या कहलाता है, यौगिक। ऐसे पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिला देने से बनाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे यौगिक। योग का मतलब ही जुड़ना होता है, देखने से समझ में आया आपकी, कि वे पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। निश्चित अनुपात बोल रहा हूँ बार बार, अनुपात निश्चित होगा, निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, अगर मैं हाइड्रोजन ले तो हाइड्रोजन के दो लूं और ऑक्सीजन का एक लूं, तो गिवराई मतलब हमें जो एरो के निशान की इधर बनेगा, तो वो सभी जानते हैं H2O जल का सूत्र है, जल का। तो इसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसे हम हाइड्रोजन कहेंगे, ये हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। अनुपात निश्चित है, हाइड्रोजन दो है तो ऑक्सीजन एक है, दो हाइड्रोजन मिलेंगे एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी जल बनेगा। अगर आप हाइड्रोजन की एक कर देंगे और ऑक्सीजन की एक है तो जल नहीं बनेगा, या ऑक्सीजन की दो कर देंगे तो फिर नया सूत्र बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं सर, वो बड़ी क्लास की बात है, बहरहाल आप समझते चलो। इसके अलावा एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो ये दे सकता हूँ कि एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन, जब एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है अर्थात जुड़ता है, संयोग का मतलब जुड़ता है या मिलता है, तो बच्चों NH3 बनता है। आम भाषा में जैसे अमोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनिया। एक ही यौगिक है ये भी, वैसे इसका नाम नाइट्रोजन हाइड्राइड भी होता है, नाइट्रोजन हाइड्राइड, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है तो नाइट्रोजन हाइड्राइड, लेकिन इसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये भी हमारा एक यौगिक है। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, एक ही होगा, इसमें भी अनुपात निश्चित है, नाइट्रोजन एक है तो हाइड्रोजन तीन है, तो अनुपात कितना हो गया, 1:3। जब भी नाइट्रोजन एक मिलेगा और हाइड्रोजन तीन मिलेगा तो हमेशा अमोनिया बनेगी, और अमोनिया एक यौगिक है। अगर इसके अलावा और एक एग्जांपल देखें तो देखो, एक कार्बन है और मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिए, तो ये बना हमारा CH4। ये मेथेन है, इसे मेथेन कहते हैं, मेथेन, ये मेथेन का फार्मूला है, सही है। वैसे ये कार्बन हाइड्राइड है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के हाइड्राइड बनाते हैं, तो कार्बन हाइड्राइड। बात उसकी चल रही है यौगिक की, तो बीच में निशान से पता चल जाए जुड़ना है। अब यहाँ पे जो है कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो अनुपात निश्चित होगा। अगर कार्बन 2 कर दूंगा तो नया फार्मूला बन जाएगा, सही है। तो ये हमारा यौगिक है, जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिला देने से बनते हैं, ये यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद आपकी अगली बात थी मिश्रण की। मिश्रण के बारे में समझ लेंगे, तो मिश्रण और यौगिक एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, इनमें तत्व का नाम भी आएगा, यौगिक का भी नाम आएगा। वे ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में, यहाँ पर यौगिक में अनुपात कैसा था, निश्चित। इनमें किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, वो मिश्रण कहलाते हैं, सही है। मिश्रण की डेफिनेशन क्या है, ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता, इसलिए मिश्रण होता भी दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। जब सारे चीजें एक समान हो तो वो समांगी, जब अलग अलग हो उनका संगठन जिससे मिलकर बनना है तो विषमांगी। तो बस मिश्रण में इतना ही करेंगे।
तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण मिला दो। उसका एग्जाम्पल है जैसे नमक व चीनी का मिश्रण, सही है, रेत तथा पानी का मिश्रण, सही है। मैंने दोनों दे दिए। मिश्रण के दो प्रकार बताए थे, एक समांगी में वाला आएगा और विषमांगी में वाला। बारह यहाँ समांगी और विषमांगी की बात नहीं चल रही, यहाँ पर केवल मिश्रण की बात चल रही है। तो ये दोनों मिश्रण के एग्जाम्पल, सही है। अब आपका अगला पॉइंट जो है इसी लेसन में बस 2 पॉइंट और बचे हैं, फिर आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपका है बच्चों पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा तो मतलब समझ लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो पदार्थ हमारे बनना है, सही है, तत्व हुआ, ये तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में जो भी हमारे पदार्थ मिले हुए हैं, तो उनका निर्माण, उनकी मेन पॉइंट, सही है, क्या है। मौलिक का मतलब पुराने से होता है कि इकाई क्या है। तो वो जो हमारे पदार्थ हैं उसमें सबसे पहले परमाणु आता है। जो हमारे पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं बच्चों। अब परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटा से छोटा कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। आप बस इसको छोड़ो, आप परमाणु के बारे में समझो कि मौलिक कण मतलब मौलिक इकाई क्या है, किसी भी पदार्थ की परमाणु है। तो परमाणु क्या है, इंग्लिश में एटम कहते हैं इसे, कि किसी भी पदार्थ का वे छोटे से सूक्ष्म का मतलब छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे मैंने बताया था जो तत्व है वो सारे के सारे परमाणु में ही आते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे जितने भी हैं सब हमारे परमाणु में आते हैं। इसके बाद इसी में मौलिक इकाई होता है अणु, इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझ लो और कुछ नहीं है, बड़ी क्लास में जाते हैं डीपली इसका। परमाणु क्या है, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण अर्थात सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल ये हो गया। और अणु जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं अणु कहलाते हैं, और वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, वे स्वतंत्र अवस्था में अणु। बस इतना समझ लो आप, परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बने होते हैं अणु कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यौगिक दिखाया था, एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन के साथ मिल गया तो मेथेन बन गया, तो इसे आप यौगिक भी कह सकते हो और इसे आप अणु भी कह सकते हो, एक अणु हो गया। या एक हाइड्रोजन ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ चिपक गया तो H2 हो गया, सही है। ये परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये भी हाइड्रोजन का एक परमाणु, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, अणु। क्या बन गया, हाइड्रोजन का अणु। ऐसी एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़कर N2 बना लेगा, ऐसी एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बना लेगा। इधर वाले सारे के सारे ये परमाणु हैं। क्या है ये सब, परमाणु जो अकेले हैं, और जो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है वो हमारे अणु हैं, अर्थात परमाणु से ही अणु बने होते हैं। तो ये हमारा परमाणु था जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु से मिलकर बना होता है। आपका लेसन खत्म हो गया, सही।